तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा का चैप्टर नंबर 62 आ चुका है और अब हम फैंस ये जानना चाहते हैं कि आने वाले चैप्टर में क्या होने वाला है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आने वाले चैप्टर में क्या होने वाला है तो ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं गोकू की। चैप्टर नंबर 62 के एंड में मोरो ने गोकू की राइट छाती पे बहुत बड़ा होल कर दिया था, लेकिन अगर आप लोग को लग रहा है कि गोकू मरने वाला है तो ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 62 में हमें पहले ही दिखाया जा चुका है कि डेंडे और क्रिलिन रास्ते में हैं और जैसा कि हम लोग डेंडे की एबिलिटीज से वाकिफ हैं, डेंडे किसी के भी घाव भर सकता है और मोस्ट प्रोबेबली वो गोकू के भी घाव भर देगा। और दूसरी तरफ से क्रिलिन भी आ ही रहा है और उसके पास सेंजो बीम से, तो बाकी जी वॉरियर्स की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं एंजल मीरेस की। देखो चैप्टर नंबर 62 में ही मोरो बोल चुका है कि मीरेस एक गैलेक्टिक पेट्रोल जैसा नहीं लगता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मोरो समझ गया हो कि मीरेस एक एंजल है। और अब तक ये बात कंफर्म नहीं की गई है कि मोरो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पावरफुल है कि नहीं, लेकिन देखा जाए तो मोरो एक एंजल से भी लड़ने में नहीं डर रहा है। अगर मोरो जानता है कि मीरेस एंजल है तब भी वो हल्का सा भी डरा नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मोरो जानता हो कि मीरेस कौन है और एंजल्स की एबिलिटीज़ क्या होती हैं और वो उन्हें हराने की शक्ति रखता हो। देखो अभी कंफर्म बात कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो किसी भी बंदे को एंजल के ऊपर का लेवल नहीं दिया जा सकता। अब देखो मैं तुम्हें मीरेस के बारे में एक बात बता दूं, ये बात किसी कंफर्म सोर्स से नहीं आई है, ये मेरी खुद की थ्योरी है। देखो जब वीस मीरेस को ले गया होगा ग्रैंड प्रीस्ट के पास, तो ग्रैंड प्रीस्ट ने साफ सी बात है उसे मना कर दिया होगा मॉर्टल्स के किसी भी चीज़ों में पढ़ने से, और किसी भी आम से मॉर्टल के लिए एंजल्स अपना कानून नहीं बदलेंगे। यहाँ तो यूनिवर्स के यूनिवर्स इरेज हो जाते हैं और एंजल्स के कानून नहीं बदलते। तो ये बात तो पूरी तरह पक्की है कि एंजल का कानून नहीं बदला है। और मुझे लगता है कि मीरेस एंजल बन के नहीं, एक गैलेक्टिक पेट्रोल बन के वहाँ आया है। देखो हो सकता है कि मीरेस ने ग्रैंड प्रीस्ट से कहा हो कि भले ही मैं एंजल बन के उससे मुकाबला नहीं कर सकता, मगर मैं एक गैलेक्टिक पेट्रोल भी हूँ और मुझे मेरी ड्यूटी निभानी होगी। तो ये होने के बहुत से चांसेस हैं कि मीरेस अपनी एंजल की पावर्स ना यूज़ करे। अब देखो मीरेस अपनी एंजल्स की पावर नहीं यूज़ करेगा तो ये बात भी श्योर हो जाती है कि वो मोरो को नहीं हरा पाएगा। और जब तक मीरेस और मोरो की बैटल चलती रहेगी तब तक अपने सारे जी वॉरियर्स भी हील हो जाएंगे। मगर ये बात भी हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जी वॉरियर्स सब मोरो से भिड़ चुके हैं और वो लोग एक साथ मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए। वेजिटा को बस एक बार टच करना है मोरो को और बाकी काम हो जाएगा। मोरो और 7-3 डिफ्यूज हो जाएंगे। अभी तक तो जिस हिसाब से स्टोरी जा रही है, मैं सिर्फ इतना ही प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मीरेस किसी तरह टाइम बचाएगा गोकू और वेजिटा के लिए और बाकी सारे जी वॉरियर्स के लिए। बाकी जी वॉरियर्स एक साथ मोरो पे अटैक करेंगे और किसी तरह वेजिटा मोरो को टच करने में कामयाब हो जाएगा और 7-3 और मोरो डिफ्यूज हो जाएंगे और बाकी काम तो जी वॉरियर्स कर ही देंगे। वैसे तो ये थ्योरी काफ़ी सेंस बनाती है, मगर मैं पर्सनली नहीं चाहता कि ये चैप्टर ऐसे एंड हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस चैप्टर के एंड में मार्जिन बू को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत में मार्जिन बू को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था और अगर एंड उसके बिना करेंगे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर अब तक टिके हुए हो तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।